हेलो स्टूडेंट्स। ओके, आज हम लोग चैप्टर 1 का सेकंड टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, द सब्ट्रैक्शन ऑफ द रेशनल नंबर। आपने प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन और कैसे कैसे एडिशन होता है रेशनल नंबर्स का वो देख लिया है, रेशनल नंबर क्या है वो भी आपने पढ़ लिया है। ओके, आज हम लोग टॉपिक जो सॉल्व करने वाले हैं वो है सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स, राइट। ओके, तो चलो यहाँ पे आप हम लोग पहले देख लेते हैं फर्स्ट ऑफ दैट सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर। तो a by b and the c by d are the two rational numbers. Okay, so then the subtracting of the c by d okay from a by b means adding additive inverse या negative of c by d to a by b, right? So any subtraction is written as, okay, the subtraction of c by d from a by b is written as a by b minus c by d. तो ध्यान से देखो आप यहाँ ओके, जो फ्रॉम है क्या है फ्रॉम, तो आपने देखा यहाँ पे c बाई डी टू a बाई बी। ओके, तो फ्रॉम ए रहा c बाई डी फ्रॉम a बाई बी, तो पहले a बाई बी लिखा जाता है माइनस c बाई डी। तो मीनिंग एक्चुअल में क्या है, तो ऐसा हम लोग समझ सकते हैं कि a बाई बी माइनस c बाई डी इज इक्वल टू, मैं ऐसे में लिख सकता हूँ a बाई बी ओके एडिटिव इनवर्स प्लस माइनस c बाई डी, राइट। तो आपने देखा c बाई डी का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, माइनस c बाई डी होता है, राइट। एडिटिव इनवर्स मतलब नेगेटिव, प्लस होता है वो माइनस होता था, माइनस होता है प्लस, हमने एडिटिव इनवर्स आगे पढ़ लिया है। ओके, तो समझ में आया, a बाई बी माइनस c बाई डी इज इक्वल टू a बाई बी प्लस माइनस c बाई डी। ओके, तो दिस इज द सब्ट्रैक्शन ऑफ द टू रेशनल नंबर्स, एनी टू रेशनल नंबर्स। ओके, तो समझ में आ गया कि c माइनस डी, ओके, आपको सब्ट्रैक्शन करना है c बाई डी फ्रॉम a बाई बी, यानी a बाई बी में से c बाई डी को सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, अदर मीनिंग क्या हुआ कि आप जो हो c बाई डी है, जो भी नंबर्स होगा वॉट एवर रेशनल नंबर, उसका आप एडिटिव इनवर्स इनपुट कर रहे हो, ओके, प्लस कर रहे हो। इन शॉर्ट में ऐसा मीनिंग हुआ, अगर ये समझते हो तो क्लियर। ओके, तो चलो उसको पहले सब्ट्रैक्शन कैसे होता है वो पहले एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, तो चलो बका यहाँ पे देखो सब्ट्रैक्शन ओके ऑफ द 3/4 फ्रॉम 5/6। ओके, तो फ्रॉम, ओके, तो फ्रॉम ए पहले आएगा, तो हम लोग क्या करेंगे 5/6 माइनस इधर क्या लिखेंगे 3/4, राइट। क्या लिखा हमने यहाँ पे 5/6 माइनस 3/4, अंडरस्टैंड। ओके, अब तो सीधी बात है, हमें क्या करना चाहिए, एलसीएम लेना चाहिए। तो एलसीएम इज कंपलसरी, लेकिन जब सिंगल टू नंबर है तो आप टेबल को याद करो, 4 के टेबल में ऐसा कौन सा नंबर है जो मतलब साथ में आ सकता है ऐसा। ओके, तो दोनों एक साथ मिल जाए, तो यहाँ पे क्या होता है 4 3 जा 12 एंड 6 2 जा 12। ओके, नहीं है तो ये तो हमारे पास है ही। ओके, 2 से करेंगे 3, इधर 2 आ जाएगा, अगेन 2 से हम लोग कर रहे तो 3 नहीं होगा तो 2 1 जा 2, अब 3 से ओके 1 एंड 1, सो 4 एंड 4 3 जा 12, तो आपका एलसीएम कितना हो गया 12। ओके, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक अलग पैटर्न से, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 12। ओके, अब सीधी बात है 6 है तो मुझे 12 लाना है, तो कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, तो हम लोग ऊपर लिखेंगे डायरेक्टली 5 इंटू 2 ब्रैकेट के अंदर माइनस 3। 4 है तो 12 लाना है, तो कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3, राइट। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3, गॉट इट। सो हियर 10 माइनस 3 3 जा 9/12 so is equal to 1/12। ओके, दिस इज द सब्ट्रैक्शन। ओके, अब मेथड समझ में आ गई होगी आपको सब्ट्रैक्शन, क्योंकि एडिशन आपने किया है। ओके, चलो, तो अल्टीमेटली सब्ट्रैक्शन समझे आप कि यहाँ पे 3/4 था, उसका एडिटिव इनवर्स हमको आप इनपुट कर सकते हो। कैसे, तो आप कह सकते हो सर मतलब इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं इसको कि 5/6 अल्टीमेटली प्लस ओके माइनस 3/4, क्योंकि 3/4 तो पॉजिटिव था, उसका एडिटिव इनवर्स नेगेटिव आ गया। ओके, तो एडिशन हुआ प्लस माइनस माइनस, तो अल्टीमेटली माइनस आ जाता है। तो एक दूसरा मीनिंग हुआ, आ गया समझ में। तो बाय डेफिनेशन आप ऐसा कर सकते हो। चलो क्वेश्चन नंबर 2 और एक सॉल्व करते हैं। सब्ट्रैक्ट, ओके, सब्ट्रैक्ट 3/4 ओके माइनस 3/8 लिखते हैं, माइनस 3/8 फ्रॉम ओके माइनस 3/4 इंटू माइनस 5/7। चलो क्लियर। ओके, अब इसका सब्ट्रैक्शन क्या आएगा, फ्रॉम वाला पहले, तो माइनस 5/7 ओके माइनस
इंटू -3/8। अब आप जानते हो -3/8 का एडिटिव इनवर्स +3/8 होता है, एम आई राइट? ओके, आप उसको ऐड कर रहे हो तो ऐड ही हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, तो -5/7, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो आंसर आया, मतलब सिंप्लीफिकेशन ऑफ करेंगे 3/8। चलो 7 और 8 का एलसीएम, तो दोनों कौन से टेबल में मतलब कौन से नंबर पे मैच होंगे, तो यहाँ सबसे पहले तो 2, 7 एज इट इज़ 4, फिर 2, 2 एज इट इज़ 7, ओके 2 2 जार 2, 1 7 एज इट इज़, फिर 7 से 1 1, क्लियर? तो 8, तो कितना हुआ 4 28, 28 2 जार 56, तो एलसीएम कितना आ गया 56। तो आप यहाँ पे बनाओगे 56, ओके -5, चलो 7 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो 56 आएगा, तो 7 8 जार 56, राइट? तो आपने यहाँ पे क्या लिख दिया 8 लिख दिया, +3 इंटू ब्रैकेट के अंदर 8 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो 56 आएगा 7, क्योंकि वो हमारा एलसीएम है, तो आपने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे आ गया प्लस माइनस माइनस 5 जार 14 +21/56, so is equal to we got 40 -40 + 21, तो माइनस कर दो, तो माइनस कितना आया 19 /56, क्लियर? तो ये आपने समझ लिया सब्ट्रैक्शन कैसे होता है वो, क्लियर? अब हम जाते हैं प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन, जैसे आपने एडिशन का देखा था वैसे अब सब्ट्रैक्शन का समझ लो, ओके? ऐसे ही आपका क्या आएगा, मल्टीपल और डिविजर का आएगा, ओके? तो प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके? फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो इसीलिए, ओके? तो चलो लेट्स स्टार्ट, आगे करते हैं सब्ट्रैक्शन, ओके? प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन। प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी कौन से है, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या है, क्लोजर। क्लोजर प्रॉपर्टी, चलो क्लोजर प्रॉपर्टी, तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, तो सिंपल है, कैसे, तो कि इफ a बाई बी एंड c बाई डी are any two rational numbers, okay then okay यहाँ पे हमारे पास तो a बाई बी माइनस c बाई डी ओके इज अ रेशनल नंबर, राइट? तो मीनिंग क्या हुआ, कोई भी दो रेशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन ऑलवेज रेशनल नंबर ही आएगा। चलो क्लियर, समझ में आ गया? दैट मीन्स ओके ए भी, ए जो आपको आंसर मिल रहा है वो भी क्या है, रेशनल नंबर्स है। गॉट इट? ओके चलो अब नंबर टू कौन सा हो सकता है, कॉम्यूटेटिवली, ओके? तो यहाँ पे चलो कॉम्यूटेटिव, तो क्या है इसके अंदर, तो कॉम्पिटिटिव है तो याद रखो सब्ट्रैक्शन जो है वो कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता, ओके? तो याद रखना है हमें लास्ट में। तो चलो अल्टीमेटली क्या हुआ, सो द सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल numbers rubber is not always, okay, the subtraction of the rational number is not always commutative, right? okay, अब देखो कॉम्यूटेटिव नहीं है,
क्यों? तो सो दैट a by b minus c by d does not equal to c by d minus a by b, कॉम्यूटेटिव नहीं है, समझ रहे हो? ओके, ए क्या है? कॉम्यूटेटिव नहीं है। कैसे आपको पता चलेगा? राइट, तो हमने अभी एक सम देखा था, उसका यूज कर लेते हैं। ओके, मान लो एक एग्जांपल्स बनाते हैं हम लोग। ओके, तो एग्जांपल नॉर्मली क्या था, तो क्या अभी आपने लिखा था कि 5/6 माइनस 3/4 नॉट इक्वल टू 3/4 माइनस 5/6, ऐसा हम लोग दिखा दे तो आपको ये प्रॉपर्टी एटलीस्ट समझ में आ जाए। ओके, तो चलो सबसे पहले LHS लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, 5/6 माइनस 3/4, राइट। तो LCM कितना आएगा? तो 6 और 4 दोनों कौन से टेबल में, मतलब 4 के टेबल में कहाँ पे मैच होते हैं? 4 3 जा 12 और 6 2 जा 12, राइट। तो 12 12 आ जाता है, उसका मतलब उसका LCM 12 है। ओके, तो आपने यहाँ पे लिख दिया कि सर 12, सो 5 2 जा 10, ओके, माइनस 3, यहाँ पे लाना है 4 है तो किससे? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, राइट। ओके, सो आई गॉट द आंसर 10 माइनस 9/12, सो आई गॉट 1/12। चलो क्लियर, ये क्या आ गया? 1/12। ओके, देन आफ्टर RHS को प्रूव करते हैं। चलो RHS क्या है आपका यहाँ पे? सो 3/4 माइनस 5/6। ओके, तो यहाँ पर भी LCM तो कितना आया? 12। तो हम लोग 4 है तो कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से, माइनस यहाँ पे 5 है, कौन से नंबर? नीचे 6 है, कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा? 6 2 जा 12। तो यहाँ पे हम लोग 2 इनपुट करेंगे, राइट बिट। सो 9 माइनस 10/12 इज इक्वल टू माइनस 1/12। तो देखो a प्लस 1/12 आया जबकि ये माइनस 1/12 आ गया। तो यहाँ पे सीधे पता चल गया कि LHS डज नॉट इक्वल टू RHS। क्लियर? तो कॉम्पिटिटिव नहीं है तो कोई भी सब्ट्रैक्शन। ओके, समझ में आ गया ऑफ द रेशनल नंबर। चलो क्लियर। और थर्ड प्रॉपर्टी कौन सी होगी? ओके, तो आप जानते हो एसोसिएटिव। कौन सा है थर्ड प्रॉपर्टी? एसोसिएटिव। Associative again, so the subtraction of rational number is not associative। ओके, एसोसिएटिव नहीं है। तो फॉर मान लो कि फॉर 3 रेशनल नंबर्स, हाउ मच? फॉर 3 रेशनल नंबर्स a/b माइनस c/d माइनस e/f डज नॉट इक्वल टू a/b माइनस ब्रैकेट c/d माइनस e/f। ओके, तो हम लोग जैसे सॉल्व करेंगे तो पता चल जाता है। ओके, तो एसोसिएटिव नहीं है। अब फोर्थ, तो फोर्थ जो है वो नॉर्मली क्या है आपका? एग्जिस्टेंस ऑफ, ओके, एग्जिस्टेंस ऑफ, हम लोग लिख सकते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ राइट आइडेंटिटी। ओके, तो बहुत सिंपल है, यहाँ पे क्या है? सो द रेशनल नंबर the rational number 0 is a right identity। राइट आइडेंटिटी मतलब a/b, मतलब कोई रेशनल नंबर -0 इज a/b, इसीलिए 0 को क्या कहा जाता है? नॉर्मली राइट आइडेंटिटी। यानी कोई भी नंबर को 0 में से सब्ट्रैक्ट किया जाए, ओके, तो नंबर -0 इज इक्वल टू ऑलवेज सेम नंबर वी गेट। So it is called the existence of right identities। ओके, तो समझ में आ गया आपको प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है, जबकि कॉम्पिटिटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन फॉलो करता नहीं है। ये आपके दिमाग के अंदर क्लियर होना चाहिए। ओके, चलो अब हम लोग थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इवैल्यूएशन बेस पे ऊपर। ओके, चलो लेट्स सी दैट।
ताकि आपका जो सब्ट्रैक्शन का पोर्शन है वो क्लियर हो जाए, और साथ में एडिशन का भी, क्योंकि दोनों के अंदर प्रोसीजर है वो बहुत तरीके से सेम आएगी, राइट। ओके, इवैल्यूट। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि प्रोसीजर कैसे करना है। ओके, चलो फर्स्ट 2/3 माइनस 3/5। ओके, तो चेक करो डिनोमिनेटर कैसा है, डिफरेंट, तो एलसीएम लेना पड़ेगा, अलग अलग है तो 3 और 5 का एलसीएम कितना होता है 15, राइट। समझ में आ गया ना, 3 और 5 का एलसीएम कितना होता है, दोनों अलग है, 3 5 एंड 5 6 15 पे मिलेंगे टेबल के अंदर फर्स्ट टाइम। ओके, तो कितना हो गया 15। तो मैं यहाँ पे पहले क्या लिख देता हूँ 15। यहाँ पे फर्स्ट नंबर कौन सा है 2 क्रॉस। अब 3 को 15 लाना है, मुझे 15 चाहिए, तो कौन से नंबर से मैं मल्टीप्लाई करूंगा 5 से, राइट। सो 3 × 5 वी गेट द 15। सो यहाँ पे ऊपर नीचे दोनों को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हियर 3 × 5 है तो कौन से नंबर से 3 नंबर से मल्टीप्लाई होगा, अंडरस्टैंड। ओके, सो नाउ 5 2s are 10 minus 3 3s are 9 by 15. So I got the answer is equal to 1/15, right, understand. Okay, और नाउ चलो अच्छा है, एलसीएम को करके आप समझ गए। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 वी हैव। ओके, द क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्या है क्वेश्चन नंबर 2, तो यहाँ पे है 4/7 माइनस, मैंने माइनस कर दिया। ओके, सो -5 एंड -7। तो सबसे पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ, ये माइनस माइनस प्लस एंड 5/7। यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है सेम, तो डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम वही नंबर आता है, तो आप डायरेक्ट प्रोसीजर कर सकते हो 4 - 5 डिवाइड बाय 7, राइट। सो द आंसर इज इक्वल टू -1/7। चलो अंडरस्टैंड है, आसान। ओके, चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा -3 - 8 माइनस बिटवीन द -2/7। सो -2/7। तो सबसे पहले माइनस माइनस प्लस, दोनों नेगेटिव होते तो पॉजिटिव हो जाता है, यहाँ पर भी माइनस माइनस प्लस 2/7। एलसीएम कितना आएगा, 8 और 7 का आगे देख चुके हैं, कितना है 56, राइट। तो यहाँ पे हम लोग पहले क्या लिख देंगे 56, राइट। ओके, फर्स्ट नंबर कौन है 3, अपॉन में क्या है 8, 8 को कौन से नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 56 आएगा 7, तो यहाँ पे हम लोग 7 लिखेंगे प्लस। ओके, 2 × अब नीचे 7 है डिनोमिनेटर में, कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो 56 होगा 8, राइट। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे 8। सो यहाँ पे 21 + 16 डिवाइड बाय 56। ओके, तो 37 इज अवर आंसर, राइट। ओके, तो ये आपने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्शन समझ लिया, राइट। चलो और एक दो सम ऐसे देखते हैं ताकि हमें एक्चुअल में समझ में आए। लेट्स सी कि आपने फोर्थ क्वेश्चन पे आए कि -5/14 एंड माइनस अगेन -2/7, राइट। तो चलो क्या करेंगे, सबसे पहले -5/14 माइनस माइनस प्लस 2/7। तो 7 और 14 का एलसीएम 14 होता है, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख दोगे 14, राइट। क्या लिखोगे 14। अब क्या होगा तो कि -5 1s are, राइट, 14 1s are 14 होता है, इसीलिए 1 से प्लस 2 × 7 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहिए कि 14 आए 2 से, तो ऊपर कितना 2, तो इधर हो गया -5 प्लस 2 2s are 4/14। यू गेट द आंसर -1/14, राइट। ओके, चलो वेरी गुड, आगे बढ़ते जाते हैं, क्योंकि अगर ये समझ में आ गया तो आपका आगे भी जब तक अलजेब्रा है तो आपको एलसीएम वाला पोर्शन तो सीखना ही पड़ेगा, राइट, कि कैसे करते हैं और लाते हैं आंसर, बहुत इंपॉर्टेंस होता है। तो -6/13 सब्ट्रैक्शन, ओके, एंड -7/13। ओके, तो इधर तो -6/13 माइनस माइनस प्लस 7/13, राइट।
13 LCM है तो डायरेक्ट ही होगा 6 + 7, सो आई गॉट 1/13। ओके, तो ये सबसे पहला आपका फर्स्ट स्टेप था इन द सब्ट्रैक्शन। चलो ये समझ में आ गया, क्लियर एकदम इसके बेस के ऊपर। ओके, अब चलो आगे और इवेल्यूट करते हैं क्वेश्चंस हम आगे। चलो अब वो मैं जो लिख रहा हूँ अब प्रॉब्लम सम टाइप्स क्वेश्चन है ताकि आपको समझ में आए। चलो 6 नंबर का क्वेश्चन है कि द सम ऑफ two numbers is -4/3. Okay, if one of the number is -5. Okay, so find the -5, find the other number. ओके, दो रेशनल नंबर का सम हमें दे दिया है -4/3। एक नंबर -5 है तो दूसरा नंबर ढूंढो, राइट? ऐसा क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग, ओके, तो लेट द अदर रेशनल नंबर बी अ x। हमने उसको क्या ले लिया, x ले लिया। अब कंडीशन क्या है, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन द सम ऑफ टू नंबर इज, तो अदर वन तो कौन सा है, -5 आपके पास ऑलरेडी है ही, तो आप क्या लिखोगे, सम ऑफ, तो x प्लस -5 इज इक्वल टू -4/3 अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, राइट? ओके, अब क्या करेंगे, हमें तो x चाहिए, तो -4/3, ये -5 है उसका एडिटिव इनवर्स। ओके, इस साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, +5। चलो क्लियर, नेगेटिव होता है वो पॉजिटिव हो जाता है, समझ रहे हो ना? ओके, अब क्या करेंगे, एलसीएम लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एलसीएम। तो एलसीएम क्या आएगा, 3, राइट? तो इधर तो ऑलरेडी है, तो 4 × 1 = 4, यहाँ पे नहीं है, 1 है, तो 1 को किससे नंबर से, 3 किससे, 3 लाना है तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट? ओके, अब क्या आएगा, सो x इज इक्वल टू 4 × 1 = 4 एंड 3 × 5 = 15 डिवाइड बाय 3, सो x इज इक्वल टू 11/3। तो आपका आंसर आ गया x इज इक्वल टू 11/3। सो द अदर नंबर्स जो हमने एजम्पशन किया वो नंबर क्या है, 11/3। ओके, अल्टीमेटली हुआ सब्ट्रैक्शन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन हुआ। क्लियर, आ गया समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं और एक सम के ऊपर। ओके, 7th वन, व्हाट, सबसे पहले तो व्हाट शुड बी एडेड। ओके, व्हाट शुड बी एडेड टू -7/8 so as to get 5/9। इक्वेशन है ऐसा। ओके, क्या है, व्हाट शुड बी एडेड, तो हम लोग ऐसा कौन सा नंबर ऐड कर रहे हैं, किसके अंदर, -7/8 के अंदर। हमें आंसर मिल रहा है 5/9। ओके, सो लेट, एजम्पशन करना पड़ेगा, सो लेट a number, let x be the number added to -7/8। एक नंबर x ले लिया जो हम लोग ऐड कर रहे हैं, राइट? तो यहाँ पे आपने कर दिया x प्लस -7/8
इज इक्वल टू क्या मिल रहा है हमें 5/9, राइट। ओके, x ढूंढना है, 7/8 इक्वल टू के इस साइड पे आ जाएगा, सो x इज इक्वल टू 5/9 प्लस 7/8। चलो इसका एलसीएम दोनों अलग अलग टेबल में, अगर याद नहीं आए तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 से 4, 9 से डिविजिबल नहीं है, 4 है तो 2 2 जार 9 एज इट इज, अगेन 2 1 9, फिर 3, ओके 1 3 एंड 3 3 जार 1, सो 9 18, ओके 36 एंड 72, तो आपका एलसीएम आ गया, राइट। चलो अब आपने यहाँ पे कर दिया 72, गॉट इट। चलो 5 अपॉन में 9, तो 9 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आएगा। ठीक वैसे 8 है तो कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 9 से करना पड़ेगा। तो 5 4 जार 5 8 जार 40 प्लस 7 9 जार 63/72 इज इक्वल टू 103/72 इज अवर आंसर। चलो क्लियर, ओके। सो जो हमें नंबर चाहिए था वो ऐसा कौन सा नंबर है, 103/72 इज ऐड इन दिस एंड वी गेट द 5/9। चलो आ गया समझ में, क्लियर। उसको टैली भी आप कर सकते हो यूजिंग दिस मेथड्स, राइट। चलो आगे सम नंबर 8। चलो व्हाट नंबर, okay, what number should be subtract from, what number subtract from -5/3 and to get, okay, and to get 5/6, okay, सब्ट्रैक्शन आया तो समझना चाहिए क्या ऐसा नंबर। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो नंबर लेट x be the number, let x be the number, okay, subtract from -5/3, राइट। हमें एक ऐसा नंबर लिया जो 5/3 -5/3 में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, फ्रॉम है तो फ्रॉम ए पहले और माइनस एक्स होगा, राइट। तो -5/3 अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन वी गेट 5/6। चलो क्लियर। तो x को इस साइड पे ले जाते हैं और 5/6 को इस साइड पे लाते हैं, तो 5/3 इस साइड पे आ जाएगा, -5/6 इज इक्वल टू क्या हो गया, x। अब 3 और 6 का एलसीएम तो जानते हो 6 ही होगा, तो हम लोग यहाँ पे 6 लिख देते हैं, -5 3 है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड इंटू, राइट, 5 इंटू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x, ओके। सो नाउ अब क्या होगा, 5 2 जार 10, ओके, -5 डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू x, सो x इज इक्वल टू -15/6। मैंने खाली साइड a/b, तो a इज इक्वल टू b, तो b इज इक्वल टू a लिख सकते हैं ना, इसलिए मैंने ये पहले लिखा। कोई इसको इस साइड पे इसको इस साइड पे ले गया ऐसा नहीं है, सब्ट्रैक्शन एडिशन में ध्यान रखना है, ओके। अब 2 3 जार और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 2 जार एंड 3 5 जार, सो x इज इक्वल टू -5/2, दिस इज अवर आंसर, x इज इक्वल टू -5/2। चलो क्लियर, आ गया समझ में ऐसे। चलो और एक सम करते हैं चेक, आगे सॉल्व करते हैं सम नंबर 9। सिंप्लीफाई, ओके, क्या है सिंप्लीफाई, क्या सिंप्लीफाई करना है, तो देखो -12/5, ओके, फिर प्लस -7/20, ओके, फिर प्लस 3/14, ओके, प्लस 1/7 एंड प्लस -1/10, गॉट इट। एडिशन सब्ट्रैक्शन सब मिक्स आया, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको प्रोसीजर ही समझना है। सबसे पहले एलसीएम, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5, 20, 14, 7, 10। चलो राइट, लेट्स स्टार्ट। पहले 2 से करेंगे 5, 2 10 जार, 2 7 जार, 7 एज इट इज 5 जार, अगेन 2 से करेंगे
राइट, तो 5 एज इट इज, 5 2 जार 10, 7 5 एज इट इज, नाउ 5, तो 5 से 5 1 जार 5 1 जार, 7 एज इट इज 7 1 जार, 7 से करेंगे 1 1 1 1 1, राइट। चलो 35 35 2 जार 35 2 जार 70 70 2 जार 140, तो ये आपका एलसीएम होगा, राइट। चलो अब क्या करेंगे, ये समझ में आ गया एलसीएम, क्लियर। तो अब मैं रफ कर देता हूँ इसको, एलसीएम समझ में आ गया है। तो अब हमारा मेन काम अब शुरू होता है। तो कितना हुआ 114, राइट। एक एक करके आगे बढ़ते हैं, राइट। अब देखो 140 है, सबसे पहले -12 अपॉन में 5 है, 5 को कौन से नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 140 आएगा, बोलो 5 को 28, ओके। सो 28 5 जार, राइट, प्लस -7 20 है तो 7 से करना पड़ेगा, ओके। 3 14 है तो 14 है तो